राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे सम्मी के पौधे के बारे में। सम्मी में यदि फूल कम आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हो या टहनियां सूख रही हो तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे। इसमें मुख्य आहार जो भोजन होता है पेड़ पौधा का, इसमें क्या देंगे। दोस्तों, ये जो सम्मी का पौधा है बहुत ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ भी देंगे तो हम सोच समझ के देंगे और बहुत ही पवित्र देंगे, ताकि ये पौधा हमारा पवित्र के जैसा रखने से शुद्ध यदि पानी देते हैं या इसे अच्छे से देखभाल करते हैं तो ये खुद ब खुद पनपता है और ये एक झाड़ी नुमा पौधा हो जाता है। यानी कि बहुत ही इसका जो शाखाएं होते हैं बहुत फैलते हैं। जैसे कि आप हमारे गमले में देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा हो गया है और फैल भी रहा है। तो दोस्तों, इसे किस चीज़ में लगाना चाहिए, इसका खाना क्या देना चाहिए और इसे समय समय क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इसी के विषय में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी वीडियो डालें मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बात कर लेते हैं, यदि आपके घर पर बहुत ही पुराना पौधा रखा हुआ है, उसमें फूल नहीं बन रहे हैं। अब जैसे कि बात कर ले, हमारा पौधा साल भर 2 साल 5 साल हो गया है और इसे एक गमले में लगाकर छोड़ दिए हैं और फूल का अपेक्षा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये है गलत। क्योंकि आप कोई भी पौधा 6 मंथ पर, साल भर पर आप इसका रूट बॉल जो है उसका कटाई जरूर करना है। उससे क्या क्या लाभ होता है हम आपको बताएंगे। इस पौधा का हम रिपोर्ट कल किए हैं दोस्तों। समय ऐसा था उसका हम जब जड़ों का कटाई किए तो किसी कारणवश से हम वीडियो नहीं बना पाए। अभी सुबह के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझा पाए और समझ भी जाएंगे आप कि हम इसे कैसे ठीक किए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, कंटेनर में लगाए हुए हैं। ये बहुत ही मजबूत बाल्टी में लगाए हैं, यानी कि ये किसी फेविकोल का या किसी अन्य चीज़ का है, बहुत ही मजबूत है और इसमें 4-5 छेद भी हुआ है। दोस्तों, बात कर लें, इस तरह से टिकरी भी डाले थे अंदर में और इसका बहुत ही पुराना रूट बॉल हो चुका था और जब से इसे लगाए थे तब से इसका कटाई नहीं हुआ था। जड़ों का जो कटाई होता है वो नहीं हुआ था। ये कटाई कल हुआ है दोस्तों। इसका जड़ का जब कटाई हुआ, यदि यही कटाई हम 2 मंथ पहले कर लेते हैं तो इसमें फूल हम बहुत काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। पिछले सावन में हम आपको दिखाए थे, यही सम्मी का पौधा था कि कम से कम 10-12 फूल हो ही जाता था। अंदाज से एक बता रहे हैं, अधिक होता था, पर आपको बताते हैं 10-12 फूल एक पौधा में हमारा निकल जाता। जितना बड़ा पेड़ है कम से कम 20-25 फूल निकलना ही चाहिए। तो जब भी आपका घर पे पुराना पेड़ है और उसमें फूल नहीं दे रहा है तो आप सबसे पहला काम करें, खुरपी की मदद से आप इसे जांच करें। आपको लगे कि इसमें रूट बॉल हो चुका है तो तुरंत ही आप गमले का रिपोर्ट जरूर करें। जड़ों का आप चारों तरफ से कटाई करके जब जड़ का भाग एकदम गोल टाइप का हो जाता है, छोटा टाइप का हो जाता है, तब इसका आप इसमें क्या मिलाकर डालना है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि हम पौधा लगाए हुए हैं पेड़ पौधा का, तो उसका जब पत्ती निकलता है तो हम इस जो आम का पेटी देख रहे हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं और आधा भाग इसका हम सूखी हुई पत्ती में डाले हैं और उसके ऊपर लेवल मिट्टी डाले हैं। मिट्टी डालने के बाद इसमें हम डाले हैं उस जड़ को डालने के बाद इसमें फिर मिट्टी हम डाल दिए। ये मिट्टी भी हमारा आम मिट्टी नहीं है, इसे पत्ते से बनाया हुआ हमारा ये मिट्टी है और यही मिट्टी से हम इसका रिपोर्ट किए हैं। बात कर लेते हैं कि इसका जब भी हम कुछ खाना वगैरह देते हैं तो क्या देना चाहिए। आपके घर में किसी भी तरह से पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद होना चाहिए, जो हम कल नहीं दिए थे, अभी आपके सामने देंगे। ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये है पुराना सड़ी हुई गोबर खाद। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे तो अभी हम 15 दिन भी इसमें नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसका हम जड़ों का कटाई कर लेते हैं तो ये शुष्क अवस्था में चला जाता है। इसका जो जड़ों का विकास होता है कम से कम महीना 15 दिन लगता ही है। तब ये अपना जो भी हम इसमें खाना डालेंगे या सड़ी हुई गोबर खाद डालते हैं तो ये खाना को ले पाता है, जड़ों के ही माध्यम से ये अपने तने तक पहुंचाता है। तो इसे आप इस तरह से दे दें। देने के बाद आप 2 मुट्ठी दें। ये पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद है। इस तरह से देने के बाद जैसे कि हम देकर बताएं आपको, जब भी आप जड़ों का कटाई करें तो कम से कम 15 महीना दिन के बाद आप इसमें दें, ताकि ये खाना को अच्छा से ले पाए। हम अभी आपको केवल दिखाने के लिए ये डाले हैं, ये अभी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अभी कुछ ये खाना ले नहीं पाएगा। ये धीरे धीरे जब इसका जड़ का विकसित होगा, जो हम जड़ का कटाई कर दिए हैं, फिर से ये फैलेगा जड़, तभी ये खाना ले पाएगा।
अब बात कर लेते हैं कि ये जब जड़ों का हम कटाई कर लिए तो इस तरह से हमारे पौधे में क्या होता है, सूखी हुई भाग को निकालना पड़ता है। इस तरह से आपको क्या करना है, सूखी हुई भाग को इस तरह से, जैसे हमारा सूखा हुआ है तो यहाँ से जहाँ से आपको लगे उस तरह से आपको ट्यूनिंग करना है, इस तरह से आपको हटा देना है। और ये सूखी हुई डंडी जो है इसे आप रख लें, कभी भी आप हवन वगैरह करें तो उसमें ये डाल सकते हैं। समी का ये जो लकड़ी है वो हवन में जाता है, तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो है ये है 12 मास फूल देने वाला समी का पौधा। तो इस तरह से देखें, एक फूल हमारा खिला हुआ है और इसका फूल और पत्ती यदि शिव जी पे चढ़ाते हैं तो कहते हैं 1000 बेल पत्री आप चढ़ाते हैं, मात्र एक फूल या एक पत्ती ही काम का है, यानी कि 1000 बेल का पत्तियां और एक समी का पौधा ग्रंथों में बताया है, साधु संत बताया है। तो ये हमारे घर में उतना ही धार्मिक है। यदि आप पत्तियां चढ़ाने का गणेश जी पे या आप शिव जी पे चढ़ाते हैं। दूसरी बात है कि हर एक आदमी को गरहा कुछ ना कुछ होता ही है, और हम बाहर ना जाकर अपने इसके जड़ों के नीचे यानी धरती में इसके सामने, पेड़ों के सामने एक तेल का दीपक जलाते हैं तो गरहा भी शांत होता है। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग या हमने जो गलती किए हैं उसी के अनुसार हमें भगवान गरहा या सजा देते हैं। तो हम यदि भगवान से प्रार्थना करें या हम इनके सेवा करें, पेड़ों का जब हम कटाई करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ लोग होता है कि मतलब ये डंडिया या जड़ों का कटाई करने से डरते हैं। दोस्तों, हमारे मन साफ है और हम ये पेड़ का सेवा कर रहे हैं, ये पेड़ का हम देख रहे हैं कि ये करने से हमारा पेड़ अच्छा हो जाएगा, तो हमें कोई भी दोष नहीं लिखेगा इस तरह से यदि आप सेवा करते हैं तो। दूसरी बात है कि जब हम जड़ों का कटाई किए तो ऊपर की तना का हम कटाई नहीं किए, वो करेंगे 1 मंथ के बाद, जब हमारा जड़ों का अच्छा से विकसित होगा। अभी हम इसका ऊपर की भाग को कटाई भी करेंगे तो ना ही नीचे का ग्रोथ अच्छा होगा, ना ही ऊपर का ग्रोथ होगा अच्छा। तो आपको दोनों में से एक काम करना है, या तो जड़ों का कटाई कर दें या तो आप ऊपर वाली की भाग का कटाई कर दें। जैसे कि हम इसमें जड़ों का कटाई किए हैं तो हम ऊपर वाली की भाग हम 1 मंथ के बाद कटाई करेंगे। जो इस तरह से हमारा फैला हुआ है हम अपने हिसाब से इसका लुक देंगे ताकि ये सुंदर भी लगे, और ये जितना फैला हुआ है वो अच्छा से जब हम इसका कटाई करेंगे तो और भी ये घना होगा। तो इस तरह से हम कटाई अच्छा से कर देंगे 1 मंथ के बाद। इस तरह से आप सड़ी हुई गोबर खाद दें, और इसमें पानी कितना देना है ये भी जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये काटेला पौधा है, इसमें पत्ते से ज़्यादा कांटा भी होता है। तो ये रेगिस्तान प्लांट भी कहे जाते हैं, जैसे बबूल का कांटा है, ये ज़्यादा रेगिस्तान में पाया जाता है। तो इसमें पानी बहुत ही कम पड़ता है। जैसे कि अभी बरसात का सीजन है तो इसमें पानी आप अपने हाथों से दें तो थोड़ा सा दें, अर्पण करने के लिए भगवान को, ई करने के लिए। आप भर लोटा इसमें पानी ना दें, और जब इसमें मिट्टी में एकदम सूख जाए तभी आप पानी दें। तब आपका पौधा क्या होगा, जड़ का आपका गलन का शिकायत नहीं होगा, यह पौधा आपको मरेगा नहीं और पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा। यानी ये पौधा जो है हजारों हजार साल तक पौधा ये चलता है, ये पौधा जल्दी मरता नहीं है। केवल इसका सेवा चाहिए, 1-2 साल में इसका सेवा कर लें। ऐसे तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें और भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल पानी का ध्यान रखें और इसे फुल सनलाइट में रखें तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा और स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये जानकारी दोस्तों हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।